नमस्कार माताओं और बहनों। करवा चौथ पर भूल कर भी न करें ये 7 काम, आपका व्रत हो जाएगा खंडित। बहनों, आप सभी करवा चौथ का व्रत तो रहती ही हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो करवा चौथ संबंधित आप जान लें कि करवा चौथ में कोई ऐसा काम न हो जाए जाने अनजाने में कि आपका व्रत ही खंडित हो जाए और पूजा का फल ही आपको न मिले। करवा चौथ 1 नवंबर बुधवार को है। 1 नवंबर 2023 बुधवार को पड़ रहा है। करवा चौथ के दौरान कुछ बातों का ध्यान आप बिल्कुल रखें ताकि आपका व्रत असफल न हो, क्योंकि आप लोग बहुत ही कड़ी तपस्या करती हैं। क्योंकि ये व्रत निराहार व्रत है, इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण तो नहीं करना चाहिए। और इस साल व्रत 1 नवंबर के दिन बुधवार को पड़ रहा है। अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को होता है। इस दिन आप सब सुहागिन बहनें और माताएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो इस बार व्रत करवा चौथ व्रत 13 घंटे 42 मिनट की अवधि का होगा। सूर्योदय से सूर्योदय तक, सूर्योदय से चंद्रोदय तक यह व्रत रखते हैं। इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय 8:15 पर होगा। 1 नवंबर बुधवार को रात्रि 8:15 पर चंद्रोदय होगा। हालांकि करवा चौथ व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान आप लोग सभी रखती हैं बहनों, ताकि व्रत असफल न हो। बड़ी मेहनत करती हैं, लेकिन कुछ मैं 7 काम बताऊंगा जिनको आपको नहीं करना है भूल के भी। ये गलती से हो जाती है। तो सबसे पहली बात है, सुहागन सामग्री का दान कभी मत करिएगा बहनों। जो आप करवा चौथ में सुहागन आलता हो गया, बिंदी हो गई, ये सुहागी महिलाओं की जो भी चीजें, ये दान मत करिएगा। अपना चढ़ाइए, अपना प्रयोग करिए, प्रसाद में बहनों को देना है दे दीजिए, लेकिन दान एकदम मत करिएगा। इससे भी आपका व्रत खंडित हो जाएगा और उसका फल उससे प्राप्त हो जाएगा जिसे दान का मतलब क्या है, जिसे मुझे नहीं रखना है। तो करवा चौथ के अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इसलिए उस दिन स्वयं उपयोग की गई सुहाग की कोई भी चीज सामग्री, जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी आदि का दान किसी को न दें। भूल के भी मत दीजिएगा, भूल करके भी मत दीजिएगा। दूसरा उपाय है कि काले कपड़े आपको तो पहनने ही नहीं है। आपकी साड़ी में काला कलर हो ही ना। यह शुभता का, और काला कलर वैसे शनि देव का है, शुभ है, अच्छा है, मां काली का है, अच्छा है, लेकिन इस व्रत के अनुसार मैं बता रहा हूं। करवा चौथ अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है। इस दिन काले रंग का कपड़े का प्रयोग बिल्कुल न करें। काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है बहनों। इस दिन लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं। लाल और गुलाबी को ज्यादा शुभ माना जाता है। पीला अति शुभ है, लेकिन काला उसमें न हो, समझ लीजिए। भूल के भी काले कपड़े मत पहनिएगा। अन्न और जल आप जैसा जानती है ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि ये व्रत निर्जला है। सूर्योदय से पूर्व कुछ भी खा पी सकती हैं और उसके बाद अन्न जल का त्याग कर देती हैं आप लोग। बहुत ही कठिन तपस्या करती हैं बहन, आप लोग को प्रणाम है, कोटि कोटि बार प्रणाम है। आपके ही इस व्रत से आपके सुहाग को कितना फल प्राप्त होता है, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। यह एक निराहार व्रत है। एक दिन की गलती से भी ये पूरा व्रत खंडित हो सकता है। तो जल और अन्न तो ग्रहण आप लोग करती नहीं, ये आप लोग को पता ही है, लेकिन उपाय में मैं बता दे रहा हूं कि अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। तो सामग्री, सुहाग की सामग्री बिल्कुल दान नहीं करनी है।
चंद्र को अर्घ दिए बिना पारण नहीं करना है। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय से के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण और पारण करते हैं। इस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा अर्घ दिए बिल्कुल पारण मत करिएगा। पहले अर्घ दें, चंद्रदेव को प्रणाम करें, अपने व्रत की सफलता का उनसे आशीर्वाद लें, उसके पश्चात आप जल ग्रहण करिए। यदि आपके शहर में किसी कारण चंद्रमा न दिखाई दें तो ज्योतिष के द्वारा बताई हुई जो समय है पारण का, उस समय आप पारण करें। मैं पारण पे भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। निद्रा में एकदम मत सोइएगा। एक उपाय और बता रहा हूं कि निद्रा में एकदम मत सोइए। लेट सकती हैं लेकिन नींद ना आवे आपको दिन में। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल कम होता है, या कह लें कि अगर अच्छे से आप सो गए 2-4 घंटा निष्फल हो जाता है और दोष अलग लगता है। पति पे भी इसका प्रभाव आता है। जिनके लिए कर रही हैं उनको शुभता नहीं अशुभता मिलने लगती है। तो बिल्कुल नहीं करना है। करवा चौथ समय सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिसको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उनको छूट है। जिनको कोई समस्या है, बीमारी है, कोई बात है ऐसी है तो भाई रोगी के लिए तो सब छूट है। अगर कोई आपकी शारीरिक परेशानी, आपकी तबीयत खराब है, आपको वायरल हो गया, कोई भी हड्डी में दर्द है, कहीं दर्द है, तो कर सकती हैं। अन्यथा अगर आप स्वस्थ हैं और चीजें हैं तो बिल्कुल दिन में मत सोइएगा। अब अगला उपाय है करवा चौथ का व्रत की कथा जरूर सुनिए और एक बार अपने जरूर पढ़िए। क्योंकि करवा चौथ की पूजा बिना तब तक नहीं होती जब तक आप वो कथा सुने ना। ऐसा आप लोग एक सुहागिन महिला या किसी पंडित जी के द्वारा आप कथा सुन लेती है, लेकिन एक बार अपने से जरूर पढ़िए। आप शाम के समय माता गौरी की पूजा करें, करवा चौथ की व्रत कथा सुने और अपने से भी एक बार पढ़िए जरूर। कथा सुनने से व्रत तो पूरा ही होगा, लेकिन पढ़ लेने से और उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला उपाय है सास, अगर आपकी सासू माँ है और सुहागिन है तो इनको जो व्रत में आप ले रही हैं दो 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 सामान ले लीजिए। माता अपनी सास को तो जरूर दीजिएगा सामान, अन्य किसी को दान नहीं देना है कि मंदिर में मैंने सुहागिन का दान दे दिया, कहीं दे दिया, ये नहीं करना है। लेकिन सासू माँ को अगर आप देती हैं, सास भी माँ के समान होती हैं। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा की स्वागत की सामग्री देना एकदम ना भूलिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगी। आपके पति की आयु बढ़ेगी और आपके पति जी को, आपके अर्धांग को डबल ऊर्जा मिलेगी। माँ का तो आशीर्वाद हमेशा पुत्र के साथ होता है। आप भी उनकी बहू है तो पुत्री ही समान है। तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो ये जरूर करिएगा। फिर देखिए आपका व्रत कैसे सफल होता है। तो बहनों, आपका व्रत सफल हो। और मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल बटन को आई चालू कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा और अपने बहनों और माताओं को ये शेयर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लाभ प्राप्त हो सके। नमस्कार। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। महादेव और माता पार्वती आपका कल्याण करें। आप अखंड सौभाग्यवती हो। नमस्कार।